मुंबई की दोपहर हमेशा की तरह व्यस्त थी। शहर की आवाज़ों में गाड़ियों का शोर, भीड़ की हलचल, चहल पहल, सब कुछ जैसे सामान्य था। लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम में एक ऐसा कॉल आया जिसने हर किसी के चेहरे पर डर की रेखा खींच दी। मैडम, स्ट्रीट सिटी कॉलेज में हथियारबंद लोग घुस आए हैं। उन्होंने बिल्डिंग को लॉकडाउन कर दिया है। अंदर 200 से ज्यादा लोग फंसे हैं। कॉल कटते ही सभी की नजरें इंस्पेक्टर अदिति सिंह की ओर मुड़ गईं। वो शांत रहीं, लेकिन उनकी आंखों में तूफान साफ चमक रहा था। अदिति अपनी स्पेशल यूनिट के साथ कॉलेज की ओर दौड़ी। चारों तरफ अफरा तफरी थी, रोती हुई भीड़, हेलीकॉप्टर की गूंज, मीडिया की चीखती आवाजें। बैरिकेड के पास खड़े एक प्रोफेसर ने कांपते हुए बताया, मैडम, उन्होंने साइंस ब्लॉक को कब्जे में ले लिया है। हथियार, विस्फोटक सब है उनके पास। अदिति ने एक गहरी सांस ली। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये शहर के भविष्य पर हमला था। कमांड स्क्रीन पर फुटेज चलाया गया। 4 हथियारबंद चेहरे काले मास्क में, उनके हाथ में ऑटोमेटिक राइफलें और एक रूम में कैप्चर की गई भीड़। अदिति ने कहा, ये सिर्फ धमकी नहीं, ये प्लान किया हुआ आतंकी हमला है। उनके शब्दों ने कमरे को और भारी कर दिया। अदिति ने वायरलेस से संपर्क करने की कोशिश की। ये पुलिस है, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है, किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, बात करें। एक ठंडी आवाज में जवाब आया, हम बात नहीं करते, हमारी शर्तें मानो वरना हम एक एक को मारेंगे। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अदिति ने कहा, अब बातचीत का समय नहीं, कार्रवाई का समय है। अदिति ने 20 मिनट में पूरा प्लान बनाया। ईस्ट विंग की खिड़की एकमात्र ब्लाइंड स्पॉट थी। केमिस्ट्री लैब से एक वेंटिलेशन पाइप ऊपर तक जाता था। रूफटॉप पर पहुंचने के 2 सीक्रेट एक्सेस थे। उन्होंने टीम से कहा, हम 3 एंगल से घुसेंगे, एक भी गलती नॉट एक्सेप्टेबल। उनकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि पूरी टीम में जान आ गई। ईस्ट विंग से अदिति की छोटी टीम चुपचाप अंदर घुसी। कॉरिडोर अंधेरे में डूबा था। कहीं कहीं टूटी हुई ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। सामने से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अदिति ने अपनी टीम को दीवार के पीछे कवर में धकेल दिया। उनकी आवाज अड़ी हुई थी पर डरी हुई नहीं। उन्होंने ग्लास विंडो में आतंकियों की परछाई देख ली। सटीक निशाना, 2 शॉट और 2 आतंकियों की राइफलें फर्श पर गिर गईं। अदिति ने एक बंद कमरे का लॉक तोड़ा। अंदर लोग रो रहे थे, डर के मारे बैठे थे। घबराइए मत, आप सभी सुरक्षित हैं, मेरी टीमें बाहर हैं। लोगों के चेहरों पर राहत की लकीर दिखी। एक महिला प्रोफेसर ने कांपते हुए कहा, मैम, वो लोग बम लगाने की बात कर रहे थे। अदिति की धड़कन 1 सेकंड रुक गई। अदिति ने अपनी टीम को चिल्लाकर कहा, पूरी बिल्डिंग स्कैन करो, वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। 10 मिनट की खोज के बाद केमिकल लैब में एक टाइम बॉम्ब मिला, जिसमें सिर्फ 8 मिनट बचे थे। अदिति के हाथों पर पसीना आ गया, लेकिन आवाज पूरी शांत थी, डिफ्यूज किट लाओ अभी। उनके आसपास बेचैनी थी, लेकिन वो एकदम स्थिर थी, जैसे पूरे कॉलेज की धड़कनें उन्हीं के हाथों में हो। तार गलत काटने का मतलब पूरा विंग उड़ जाना। 3 तार, लाल, नीला, पीला। उन्होंने आंखें बंद करके 2 सेकंड सोचा और फिर नीला तार काटा। डिवाइस शांत हो गया। टीम ने राहत की सांस ली। अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था। एक आतंकी भागकर कॉलेज की छत पर चला गया। अदिति अकेले उसके पीछे गई। बारिश तेज हो चुकी थी, हवा इतनी तेज कि खड़ा रहना मुश्किल। आतंकी ने उन पर निशाना ताना। पीछे हट जाओ वरना मैं। अदिति ने कहा, तुम खत्म हो चुके हो, समर्पण करो। लेकिन उसने गोली चलाई। अदिति ने झुककर उसे बचा लिया और एक पल में उस पर झपटकर उसे जमीन पर दबोच लिया। हथकड़ी की क्लिक की आवाज उस कॉलेज का सबसे मीठा संगीत था। पूरा कॉलेज बाहर निकाला गया। छात्रों ने अदिति को देखकर तालियां बजाई। किसी ने कहा, मैम, आज आपने हमारी जिंदगी बचाई है। अदिति मुस्कुराई, हल्की, गर्व भरी, लेकिन शांत। उन्होंने कहा, मैंने नहीं, हमने मिलकर किया है। कॉलेज के बाहर खड़ी अदिति बारिश के बीच आसमान की ओर देख रही थी। हवा में सिर्फ एक सोच थी, आतंक का जवाब डर से नहीं, हिम्मत से दिया जाता है।